गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही भयभीत करने वाला भी, क्योंकि यहाँ का जमींदार रघुवीर सिंह बेहद क्रूर और निर्दयी था। वह गरीबों को इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े समझता था। उसके लिए जमीन, पैसा और ताकत ही सब कुछ थी। कोई गरीब अगर उसका कर्ज नहीं चुका पाता तो वह उसकी जमीन छीन लेता, घर जला देता या परिवार को गांव से निकाल देता। गांव वाले उससे कांपते थे, उसकी हवेली के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। जिसे दुनिया सबसे निर्दयी मानती है, कभी कभी उसके दिल में भी बदलाव आ सकता है। और इस बदलाव की वजह बना एक गरीब भूखा बच्चा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गांव के खेतों पर हल्की हल्की ठंडक छाने लगी थी, तभी जमींदार रघुवीर सिंह अपने नौकरों के साथ खेतों की ओर निकला। वह हमेशा की तरह अपनी जमीनों का मुआयना कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उसके खेत के पास बैठा था। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, शरीर पर फटे हुए कपड़े थे। जमींदार को गुस्सा आ गया। ये क्या कर रहे हो तुम मेरी जमीन पर? निकले यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। किसान हाथ जोड़कर बोला, मालिक, हमारी कोई जगह नहीं बची। मेरा बेटा भूखा है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस थोड़ी छांव में बैठ गए थे। रघुवीर सिंह जोर से हंसा, तुम्हारी गरीबी मेरी समस्या नहीं है। अगर भूख लगी है तो जाओ, भीख मांगो कहीं और, लेकिन मेरी जमीन पर कदम भी मत रखना। किसान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे पता था कि जमींदार से बहस करना बेकार है। वह उठने ही वाला था कि उसका छोटा बेटा गोपाल, जिसकी उम्र बस 7 साल थी, अचानक खड़ा हुआ और बोला, मालिक, आप तो इतने अमीर हो, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। जमींदार को बच्चे की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। तू मुझे सीख देगा? हिम्मत कैसे हुई तुझ जैसे गरीब बच्चे की? गोपाल निडर था, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने अपने गले में पहनी हुई एक टूटी हुई माला निकाली और जमींदार की ओर बढ़ाई। मालिक, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन यह माला मेरी माँ ने मुझे दी थी। जब मैं रोता था तो वह कहती थी कि यह माला भगवान का आशीर्वाद है, ये किसी को भी अच्छा इंसान बना सकती है। मैं आपको यह देना चाहता हूं ताकि आप भी अच्छे बन जाएं। उसकी मासूमियत देखकर वहां खड़े नौकर भी हैरान रह गए। पूरा गांव जानता था कि जमींदार का दिल पत्थर का है, लेकिन गोपाल ने जो किया वह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। रघुवीर सिंह पहले तो हंसा, फिर अचानक उसकी आंखें माला पर टिक गईं। उसे याद आया कि उसकी मां भी उसे बचपन में ऐसी ही माला पहनाया करती थी। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। जमींदार को अपना बचपन याद आ गया, जब उसकी मां उसे कहानियां सुनाती थीं, जब उसके पिता के मरने के बाद उसे क्रूर बनना पड़ा था। उसके हाथ कांपने लगे। क्या सच में वह गलत था? जमींदार रघुवीर सिंह के हाथ में अब गोपाल की दी हुई माला थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे कोई पुरानी याद उसके सीने को झकझोर रही हो। उसने जल्दी से माला अपनी जेब में रख ली और गुस्से में बोला, बकवास मत करो, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। लेकिन उसके शब्दों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह तेजी से अपनी हवेली की ओर बढ़ गया। उसके नौकर भी अजीब नजरों से उसे देखने लगे। गांव वालों ने पहली बार देखा कि जमींदार ने किसी गरीब से कुछ लिया है, वो भी बिना मारपीट किए। उस रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। रघुवीर सिंह अपने कमरे में बैठा था, हाथ में वही माला थी। उसकी मां की यादें उसे बेचैन कर रही थीं। उसे बचपन में अपनी मां के दिए गए संस्कार, उनकी कहानियां, उनके प्यार की हल्की झलक याद आई। उसने याद किया कि कैसे उसकी मां कहती थी, बेटा, धन से जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन दिलों पर राज करने के लिए प्यार चाहिए। क्या मैं सच में गलत हूं? उसने खुद से सवाल किया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने अपने नौकरों को बुलाया और गुस्से से कहा, जाओ, देखो वो किसान और उसका परिवार कहाँ गया। गांव के लोग सहम गए। उन्हें लगा कि जमींदार अब कोई और सजा देगा। नौकरों ने इधर उधर देखा, लेकिन किसान और उसका परिवार नहीं मिले। शायद वे डर कर गांव छोड़कर चले गए थे। रघुवीर सिंह को गुस्सा आ गया, लेकिन इस बार वह किसी और पर नहीं, खुद पर गुस्सा था। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। तभी उसने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि गांव में जितने भी गरीब किसान हैं, उन्हें हवेली बुलाया जाए। गांव के लोग हैरान थे। कुछ को यकीन ही नहीं हुआ कि जमींदार उन्हें बुला रहा है।
लेकिन जब वे पहुंचे तो उनकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। हवेली के सामने ढेर सारी बोरियां रखी थीं, गेहूं, चावल, दाल और बाकी खाने का सामान। जमींदार ने एक ऊंची जगह खड़े होकर कहा, आज से कोई भी गरीब इस गांव में भूखा नहीं सोएगा। जो भी जरूरतमंद होगा उसे मदद मिलेगी। गांव के लोगों को लगा कि यह कोई सपना है, लेकिन यह सच था। इतने बदलाव के बावजूद जमींदार का मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने हर बार वही नन्हा गोपाल आ जाता। मुझे उसे ढूंढना होगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को भेजा, गोपाल को ढूंढो, चाहे जहां भी हो। मैं उससे मिलना चाहता हूं। दिन बीते, लेकिन गोपाल का कोई पता नहीं चला। शायद वह बहुत दूर जा चुका था या फिर किसी और गांव में बस गया था। लेकिन जमींदार ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि जब तक वह जिंदा है, गोपाल जैसे गरीब बच्चों की मदद करता रहेगा। जिस आदमी का दिल कभी पत्थर था, आज वही गरीबों की मदद कर रहा था। और इस बदलाव की वजह थी एक छोटे गरीब बच्चे का दिया हुआ उपहार। रघुवीर सिंह का पूरा मन बेचैन था। उसे बस एक ही बात खाई जा रही थी, गोपाल कहाँ होगा। उसने अपने आदमी रामलाल को बुलाया और कहा, गांव गांव जाकर पता करो, मुझे गोपाल चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रामलाल कई दिनों तक आसपास के गांवों में भटकता रहा। हर जगह जाकर पूछता, क्या यहाँ एक गरीब किसान अपने बेटे गोपाल के साथ आया था? लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। आखिरकार एक बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ, कुछ हफ्ते पहले एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी और बेटे के साथ हमारे गांव आया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। लगता था कि कई दिनों से भूखा था। रघुवीर सिंह को यह सुनते ही एक धक्का लगा। भूखा था, इसका मतलब वो मेरी वजह से तड़प रहा था। जब रघुवीर सिंह वहां पहुंचा तो जो देखा, उसे उसकी आत्मा कांप गई। गोपाल का पिता एक पेड़ के नीचे बिछी चटाई पर लेटा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी मां भी कमजोर लग रही थी, और गोपाल, वह पास में बैठा अपने पिता के सिर पर गीला कपड़ा रख रहा था। गोपाल ने जैसे ही जमींदार को देखा, वह उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। मालिक, आप यहां क्यों आए? रघुवीर सिंह ने कुछ नहीं कहा। वह सीधा किसान के पास गया और अपने नौकरों को इशारा किया, इन्हें तुरंत शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। गांव वाले दंग रह गए। ये वही जमींदार था जो एक वक्त पर गरीबों को धक्का देकर निकाल देता था, और आज वही उनके लिए डॉक्टर बुला रहा था। जब किसान की तबीयत ठीक होने लगी तो रघुवीर सिंह उसके पास गया और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत खास है। उसकी एक छोटी सी बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मालिक, मेरी माँ कहती थी कि अच्छा इंसान बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। रघुवीर सिंह का गला भर आया। गोपाल, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? गोपाल और उसके माता पिता एक दूसरे को देखने लगे। जमींदार ने आगे कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी संवारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े आदमी बनो। गोपाल ने धीरे से कहा, मालिक, अगर आप वादा करें कि गांव के हर गरीब बच्चे को पढ़ाई का मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। रघुवीर सिंह ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं वादा करता हूं। समय बीता। गोपाल को अच्छे स्कूल में भेजा गया, लेकिन जमींदार ने सिर्फ उसी की नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसने हर गरीब बच्चे के लिए स्कूल खुलवाया, किसानों के लिए कर्ज माफ किया और गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया। गांव के लोग अब उसे दयालु जमींदार कहने लगे। कुछ सालों बाद जब गोपाल पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बना तो गांव लौट कर आया। वह अब पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि गांव का गौरव बन चुका था। जमींदार ने उसे गले लगाया और कहा, अब इस गांव का असली मालिक तुम हो गोपाल, इसे तुम संभालोगे। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस आदमी का दिल कभी पत्थर था, उसे एक भूखे बच्चे के उपहार ने हमेशा के लिए बदल दिया था। गोपाल अब गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति बन चुका था। जमींदार रघुवीर सिंह, जो कभी अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लेकिन उसकी उम्र हो चली थी। एक दिन जब गांव में एक नई पाठशाला का उद्घाटन हो रहा था, गोपाल ने जमींदार के पैर छूकर कहा, मालिक, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने न बदले का रास्ता चुना, न अहंकार का। आपने प्यार को अपनाया और उसी ने गांव की तकदीर बदल दी। रघुवीर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, असली ताकत धन या जमीन में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है।
अगर तुम सच में मुझे अपना गुरु मानते हो तो वादा करो कि जब भी किसी गरीब को मदद की जरूरत हो तुम बिना सोचे आगे बढ़ोगे। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गुरु का हाथ थामा और कहा, मैं ये वादा निभाऊंगा। ताउम्र। कुछ महीनों बाद रघुवीर सिंह बीमार पड़ गया। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। एक दिन उसने अपनी हवेली की छत से पूरे गांव को देखा। जहां कभी गरीब रोते थे अब वहां खुशहाली थी। जहां कभी लोग डरते थे वहां अब उत्साह था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। गोपाल उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, मालिक, आपने एक पत्थर के दिल को सोने में बदल दिया। अब ये गांव हमेशा आपकी कहानियां सुनाएगा। रघुवीर सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। गोपाल ने अपने गुरु की सीख को हमेशा याद रखा। उसने गांव को और भी आगे बढ़ाया, हर गरीब को पढ़ाई का अवसर दिया और एक नई पीढ़ी को सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। जिस जमींदार का दिल कभी पत्थर था उसे एक गरीब बच्चे के प्यार ने बदल दिया। और यही कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी छोटे इंसान की बड़ी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सीख पूरी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले कहानी में। धन्यवाद।